नमस्कार। BA सेकेंड ईयर, यूनिट फर्स्ट, टॉपिक प्रोटीन। आज हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन जैसा का नाम से ही विदित होता है कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए हमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की ज़रूरत होती है, किंतु जिनके द्वारा क्रियाशील ऊतक निर्मित होते हैं उनके मुख्य रूप से घटक हमारे मांसपेशियों, ऊतकों में न्यून मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बहुधा अत्यंत अल्प मात्रा में वसा होती है। साधारणतः मांसपेशियों की मुख्य आंकिक संरचना पौधों का परस या जीवन का आधार तत्व प्राणियों के कोश ऐसे पदार्थ है। प्रोटीन जो होता है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन और गंधक भी होता है। सन 1938 में डच निवासी मुल्डर आए थे जिन्होंने रासायनिक शास्त्री नाइट्रोजिनस युक्त पदार्थों को पृथक करने का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि पदार्थों के ऊतकों के आधारभूत घटक है, इन्हें उसने प्रोटीन की संज्ञा दी। प्रोटियास नामक एक ग्रीक शब्द होता है जिसका तात्पर्य प्रथम स्थान है ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। यद्यपि मुल्डर का रासायनिक कार्य स्थायी रूप से सिद्ध नहीं हुआ, किंतु उसका दिया गया ज्ञान आज भी प्रचलित है। शरीर में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित तत्वों में से प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अधिकता की दृष्टि से शरीर में जल के पश्चात उसका दूसरा स्थान आता है। प्रोटीन अधिकांश मांसपेशियों के ऊतकों में विद्यमान रहता है। शेष मात्रा उसकी दांतों, अस्थियों, बाल, नाखून, अन्य कोमल अंगों में विद्यमान होता है। कुल शारीरिक प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1/5 भाग अस्थियों में, उपास्थि, कार्टिलेज, त्वचा में उपस्थित होता है। शेष भाग इसका ऊतकों में, शरीर के तरल द्रव्यों में होता है, जैसे रक्त, हीमोग्लोबिन, लसिका, ग्रंथिस्राव, मस्तिष्क मेरुरज्जु, एंजाइम्स, हार्मोन में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में विद्यमान रहता है। ये तो जनरल प्रोटीन के बारे में हुआ। अब प्रोटीन का संगठन केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ मात्रा में सल्फर व फास्फोरस भी पाई जाती है। कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट, अन्य लवण भी बनाते हैं। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोज एवं वसा से भिन्न होते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन भोज्य पदार्थ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस या पदार्थ कहलाते हैं। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। इनका प्रतिशत अलग अलग होता है। कार्बन 50% होता है, ऑक्सीजन 32% और 16% नाइट्रोजन होता है। 7% हाइड्रोजन होती है, सल्फर 3% होता है और फास्फोरस 3% होता है। एमिनो अम्ल। प्रोटीन जल अपघटन के पश्चात सबसे सरल इकाई बनाता है जिसका नाम होता है एमिनो अम्ल, और वो सबसे सरल इकाई एमिनो अम्ल में ही टूटता है। अतः एमिनो अम्ल की प्रोटीन लघुत्तम इकाई होती है। एमिनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए एमिनो अम्ल का प्रोटीन का आधारीय स्तंभ या बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाता है। एमिनो अम्ल की संरचना में देखा गया है कि मुख्यतः 2 समूह पाए जाते हैं। एक तो होता है एमिनो समूह, एक होता है कार्बोक्सिल समूह। एमिनो समूह को हम NH2 से रिजेंबल करते हैं और कार्बोक्सिल समूह को हम COOH से रिजेंबल करते हैं। एमिनो समूह क्षारीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन क्षारीय गुण प्रदान करता है, जबकि कार्बोक्सिल समूह जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। ये प्रोटीन को अम्लीय गुण प्रदान करता है। उपयुक्त दोनों समूह की उपस्थिति के कारण एमिनो अम्ल की प्रकृति उदासीन होती है। एमिनो अम्ल के इस गुण से समानता होने पर भी इसका संगठन, प्रकार, रासायनिक तत्वों का अनुपात एवं उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। एमिनो अम्ल का रासायनिक समूह होता है
NH2 COH C डबल बॉन्ड COH O और ये कार्बोक्सिलिक समूह R और ये H, ये एमिनो अम्ल का समूह होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें नाइट्रोजन समूह भी हो गया, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो गया, ये इसमें हाइड्रोजन भी हो गया, इसमें कार्बन भी हो गया। तो ये सारे समूह इसमें पाए जाते हैं। एनोस्टिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोजन और एल्कलिक समूह भी पाया जाता है। हर एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से भिन्न होता है। यह भिन्नता R यानी कि एल्कली ग्रुप के कारण होती है। इसमें हाइड्रोजन कार्बोक्सिल समूह एमिनो सब एक से होते हैं। बहुत से एमिनो मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का अणुभार अधिक होता है। एक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ में 12 से 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। कभी कभी 28 तक भी इनकी गति एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं। जब यह एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो एक एमिनो एसिड का एमिनो एसिड के कार्बोक्सिल समूह से जुड़ता है। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पानी का अणु बाहर निकल जाता है। ये दो एमिनो अम्ल जिसमें पहले एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह तथा दूसरे अम्ल का NH2 समूह मिल रहा होता है, इससे उनमें वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, एक नया यौगिक बनता है। और ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर डाईपेप्टाइड कहलाएगा। यदि इसमें तीसरे अमीनो समूह आके जुड़ जाते हैं तो ये ट्राईपेप्टाइड समूह कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जब दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं डाईपेप्टाइड कहलाते हैं, 3 एमिनो एसिड ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं तो ट्राईपेप्टाइड कहलाते हैं। प्रोटीन किस गुणवत्ता का होगा अर्थात कितनी अच्छी श्रेणी का होगा, यह प्रोटीन में उपस्थित एमिनो एसिड की प्रकृति पर निर्भर करता है। एमिनो अम्ल जो कि प्रोटीन की गुणवत्ता को निश्चित करते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये वे एमिनो एसिड होते हैं जिनका शरीर में निर्माण नहीं होता किंतु शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शरीर की वृद्धि व विकास रुक जाता है, नई कोशिका का निर्माण नहीं होता, शरीर की टूट फूट की मरम्मत नहीं हो पाती। ये 10 प्रकार के होते हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन। इन 10 एमिनो अम्ल के अतिरिक्त 5 एमिनो एसिड आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं जिनकी थोड़ी आवश्यकता होती है। टायरोसिन होता है, सिस्टीन होता है, ग्लाइसिन होता है, सीरिन, थायरॉक्सिन होते हैं। उपयुक्त एमिनो अम्ल आवश्यक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर के भीतर नहीं होता। ये हमें एमिनो एसिड बाहरी जगत से लेने पड़ते हैं। यदि भोजन में न ले तो इनकी कमी हो जाती है। अब सेकंड आता है अनावश्यक एमिनो, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये वे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत करते हैं, नया निर्माण कार्य नहीं करते। इनके शरीर में कमी नहीं होती क्योंकि इनका शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वयं निर्माण होता है। मतलब ये अपना निर्माण शरीर के अंदर स्वयं ही कर लेते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और एलेनिन। मतलब कहने का तात्पर्य एमिनो अम्ल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं: एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल। आवश्यक एमिनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में निर्माण तो नहीं होता लेकिन हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत होती है, न होने पर इसकी कमी हो जाती है। नॉन एसेंशियल एमिनो ये ज़रूरी नहीं होते, इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। इन नाइट्रोजन सब्सटेंसों का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। अब आता है प्रोटीन के गुण। ये एक प्रकार का कोलाइडल होता है अर्थात ये विलयन में घुलने के उपरांत सूक्ष्म कणों में उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं और गर्म करने पर इनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। गाढ़े थक्के के संयुग्मन होते हैं, मतलब ये कोगुलेशन का कार्य करते हैं, ब्लड में क्लोटिंग का कार्य करते हैं। तो यदि कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है तो जो रक्त का थक्का बनता है
फाइब्रोनोजन वो भी एक तरह का कोगुलेशन का कार्य होता है या फिर क्या कहते हैं संयुग्मन का कार्य करता है। ये तो हुआ जनरल प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।